तो आरोपी को बचाने के लिए किया गया एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन में वो पुलिस अधिकारी सजा का हकदार है। लॉ सिंपल है। प्रॉब्लम यह है कि इनकी गुंडागर्दी आरोपियों की और सीबीआई की नाकामी, ये रीजन है जिसके वजह से आम आदमी को अपना रोजमर्रा का काम छोड़कर इस जनता की महा अदालत में चक्कर लगाना पड़ रहा है, यहां उनको समय वेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक केस होगा ना, अगला गिरा पिछला होशियार। तो ये केस में जब सजा होगी इन अधिकारियों को, इन आरोपियों को, तब बाकी वाले अ स्टीच इन टाइम विल सेव 9, तब बाकी के लोग ऐसे गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, फिर वो घबराएंगे। और इसमें जब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और भी एविडेंसेस आएंगे। हाँ, प्रोसीड। सर, दिशा सालियान केस में उनकी, मैंने पहले भी बताया, 8 जून 2020 को उनका डेथ हुआ है। तो जिस दिन उनका डेथ हुआ तो उसके 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। इसका एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में कहा गया है कि उनकी डेथ हुई थी 8 जून 2020 को, उनका जो भी पोस्टमार्टम है वो हुआ है 11th को। ऐसा क्यों? और जिस दिन उनका पोस्टमार्टम हुआ है उसमें बताया कि उनको इंजुरीज भी है, उनके रिपोर्ट में आया कि सेवरल इंजुरीज है उनके ऊपर। प्लस वो जब गिरी थी तब मतलब जब बॉडी लेके आए थे तब नेकेड बॉडी थी उनकी, उनके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। अगर कोई लड़की, इस देश की लड़की अगर सुसाइड करना चाहे तो अपनी इज्जत गवा के सुसाइड करेगी? एक भी कपड़ा ना पहन के वो सुसाइड करेगी? क्या इसके ऊपर किसी ने इन्वेस्टिगेशन किया? ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वो हमारे थ्रू नहीं आई है, ये सारी चीजें यूट्यूब और इंटरनेट पे आज भी है। ये सारे विटनेसेस होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये सवाल एमेगस क्यूरी हमारे माननीय महान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को पहुंचाए, पूछे मणिपुर वायलेंस में जो गुनाह हुआ उसका कॉग्निजेंस लिया, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। तो दिशा सालियान का इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया? और ठीक है, हो सकता है आप तक बात नहीं पहुंची होंगी, अभी पहुंच रही है, कृपया करके लीजिए सो मोटो कॉग्निजेंस। यस मैम। सर, नेक्स्ट और एक पॉइंट सबके सामने आया है ऐसा कि दिशा की जिस दिन मौत हो गई तो सबको पता है कि पुलिस पहले क्या करते हैं कि जो भी चीजें हैं उसका पंचनामा होता है, जो भी उनके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो सील की जाती है। उनका फोन सील ही नहीं हुआ, कितने दिनों तक उनके फोन से कॉल्स, इंटरनेट कॉलिंग हो रही थी। ये भी मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी एक इंटरव्यू में दिखाया गया, न्यूज एक्स के वीडियो में है, हम सब लोग देखेंगे कि उसमें उनका कॉलिंग हो रहा है। तो ये कॉल्स कर कौन रहे? ना इसका भी इन्वेस्टिगेशन, ना इंक्वायरी, ना कुछ आज तक हुआ है। This morning, details of Disha Salian's call records. Now, Urvashi, before I open my guest joining us in the telecast, these call records are indicating that on the night that Disha Salian died, there were conversations, phone calls that were being made from her own phone that entire night and for several days since. Have we figured out, or have the police got an indication, number one, who was it that was using Disha Salian's phone? And number two, why was this phone not taken into police custody? Police, that is a question that now is, now people are asking, because if someone was using, even after Disha Salian phone, why it was not taken into the custody, one. And second, even after she was not there, so in her absence, who was using the phone is what people are trying to figure out. Meanwhile, while yes, Disha Salian's case with so many connections that people are trying to attribute it to, that particular connection will also be probed, is what we understand. But then that will be later. Okay, Professor, stay with me. Let me get my colleague Preeti in now. सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस
ये जो आज पूरे इसमें ट्रायल में हम लोगों ने जितने भी एविडेंसेस दिखा है दिशा सालियन के रिगार्डिंग, वो सारे प्राइमा फेसी एविडेंसेस है। इतने में वो कातिल को ढूंढना बहुत इजी है हमारे देश के लिए, लेकिन नहीं हुआ। अगर ऐसे ही होता रहा तो इस देश के हर एक व्यक्ति का न्याय व्यवस्था से विश्वास उड़ जाएगा और ऐसे कातिल हर जगह पे सरेआम घूमते रहेंगे। इस अदालत में सर, मैं एक वकील के नाते नहीं, इस देश की महिला के नाते कहना चाहूंगी कि दिशा के मामले में कुछ तो इन्वेस्टिगेशन, कुछ तो चीजें होनी जरूरी है। ये एक मर्डर है, गैंग रेपिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस है। इससे ज्यादा क्या होना चाहिए कि इस देश की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन ना करे? इसके लिए कुछ तो होना चाहिए। थैंक यू। Snehal, Advocate Chaitanya Raute. Yes. I may seek permission to proceed. Yes. No need to permission. Proceed. जैसे कि एडवोकेट स्नेहल ने कहा कि दिशा सालियन के मैटर में क्या क्या हुआ, इस मैटर से थोड़ा आगे बढ़कर मैं सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में क्या हुआ इस पे बताना चाहूँगा। ये मैटर काफ़ी पेचीदा है, इट्स क्वाइट मिस्टीरियस और काफ़ी दिशा सालियन के मैटर से सिमिलर है। न्यूज़ आर्टिकल, मीडिया, सोशल मीडिया, इसके ऊपर काफ़ी एविडेंस प्ले किए गए, अपलोड हुए हैं, लेकिन सरकार, सीबीआई, पुलिस ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है। हालांकि ये मैटर को दबाया गया है, इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई गई है तो उस आवाज़ को दबाया गया है। कुछ एविडेंस है जो मैं कोर्ट में पेश करना चाहूँगा। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम जिस हॉस्पिटल में हुआ, कूपर हॉस्पिटल, उसके मॉर्चुरी अटेंडेंट मिस्टर रूप कुमार शाह, जो उस पोस्टमार्टम के प्राइमरी विटनेस है, उनका एक बयान है जो मैं इस कोर्ट में बताना चाहूँगा वीडियो के द्वारा। उनका मैं अभी याद करके नहीं बता सकता हूँ। एक पोल से तो भी आंख के इतना जोर से मारा हुआ था कि पूरा पूरा काला काला आंख हो गया। अच्छा, आंख भी काली हो गई। हाँ, ऐसा एक आंख पूरी ऐसे इतना जोर से मारा, मतलब बाहर लगने के या कुछ ऐसा लगने के बाद बाहर होता है ना वैसे। और क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? आपने क्या देखा? आपको क्या लगा? ऊपर जो हैंगिंग का मांग रहे थे वो अलग ढंग से, मतलब वी कट के या राउंड टाइप से, ऐसा राउंड टाइप से, ऐसे एक ही मार्किंग ऐसा रहता है जो लगता है। तो वो मार्किंग से क्या सजेस्ट होता है? हैंग किया हुआ जो दिखने में लगता है तो डायरेक्ट दिखता है, और दबा के या कुछ ऐसा करके किया हुआ अलग ढंग से अलग अलग स्टेप उसके अंदर आ गए। तो इसमें क्या दिख रहा था आपने? इधर मार्किंग है, ये बाजू ऐसा मार्किंग है, अब ये इधर इधर ऐसा मार्किंग एक हैंग लेने वाले का नहीं आ सकता। अच्छा, हैंगिंग का वैसे मार्क्स नहीं होते? हाँ, मर्डर तो हो जाती है वैसे, हैंगिंग के एक ही स्टेप में आ जाता है। तो जो तस्वीरें और जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो हुई थी, उसके बारे में एम्स ने भी यही कहा कि इसमें कोई कुछ और नजर नहीं आ रहा है, ये हैंगिंग का केस है, सुसाइड का केस। देखिए, अभी ये बात अभी वापस मैं जब दोहरा रहा हूँ तो मेरे को सामने अगर वो फुटेज, अगर वो वीडियो तो हो गई नहीं, वीडियो होती तो उसके अंदर और भी क्लियरिटी आ जाती थी। वीडियोग्राफी हुई नहीं? वीडियोग्राफी हो गई नहीं, सिर्फ फोटो निकाली गई। अच्छा, फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी नहीं हुई। वीडियोग्राफी होती तो उसके क्लियरिटी आ जाती थी, कौन सा ऑर्गन्स किधर, मतलब गले का जो हम डायग्नोसिस करके दिखाते उसके अंदर पूरा आ जाता था। अच्छा, मगर एक बात और सुनने में आई थी कि उनके सुशांत के जो जीजा जी थे, वो भी रात को वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने खुद देखा था, वो तो एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने खुद भी बॉडी को क्रिमेशन के पहले, मतलब बॉडी को अंतिम इसके ले जाने के पहले, जलाने के पहले बॉडी माता, उनके पिताजी, उनकी बहनें और उनके जीजाजी ने भी देखी थी। तो जो आपने बोला कि वो हाथ और पैर टूटे हुए थे, टूटे यानी कैसे? अभी मार, मुक्का मार बताइए, मैं मुक्का मार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। टूटे हुए ऐसे हैं, कुछ करेगा तो उसका अंदर से दिखता है, हड्डी बीडी टूटेगी तो। अगर मुक्का मार रहेगा या फ्रैक्चर हो गया तो वो दिखता नहीं। अगर चलते चलते
गिर जाते हैं, करते हैं। जब भी हड्डी बिड्डी ऐसा क्रैक हो जाती है, वो दिखती नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है उसकी हड्डियां क्रैक हो गई। क्रैक हो गई थी। क्रैक है मारने से या करने से, वो ऐसा हमको, मतलब हम बॉडी जब देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन हमारा पहला है। और आपने ऐसा भी कहा था कि आपने जब ये बताने की कोशिश की तो जो आपके वरिष्ठ थे डॉक्टर, उन्होंने आपको डांटा था। डाटा था यानी तुम्हारा वर्किंग क्या है, बॉडी ओपन करना, सीना, बांधना और देना। यानी तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ।